3 दिसंबर का दिन देश की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वजह से कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा। कौन कौन से 5 राज्य हैं आप तमाम लोगों को पता है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देना ज़रूरी है। इसमें प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, तेलंगाना और जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मिजोरम। इन 5 राज्यों में कल काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को और इनके चुनाव नतीजे देश की पूरी और मुकम्मल राजनीति को, सियासत को प्रभावित करेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज़ जानने, समझने और टटोलने के लिहाज से ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल कल यानी 3 दिसंबर के नतीजों को लेकर के टकटकी लगाए बैठे हैं। चाहे एनडीए खेमा हो या इंडिया गठबंधन हो, तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये जानना बेहद ज़रूरी है। जो अभी तक के विभिन्न मीडिया घरानों में जो एग्ज़िट पोल के नतीजे जाहिर किए गए हैं उसकी माने तो तेलंगाना ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर जो नतीजे हैं वो एक तरफा नज़र आते हैं, यानी बीआरएस के हाथ से, यानी के चंद्रशेखर राव जिसे आमतौर पर केसीआर कहा जाता है, उनके हाथ से तेलंगाना जो नवगठित स्टेट है वो उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी को भी सीटों की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या एग्ज़िट पोल के नतीजे जो हैं वो क्या एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई सारे जो चुनाव हुए हैं उसमें एग्ज़िट पोल के नतीजे सही भी साबित हुए हैं, आंशिक साबित हुए हैं या गलत भी साबित हुए हैं। लिहाजा आप कल के आंकड़े देख करके वो कंपैरिजन करना होगा कि एग्ज़िट पोल के जो नतीजे मीडिया हाउसेस ने दिखाए हैं वो कितना मैच करते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैक्सिमम जो एग्ज़िट पोल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से वो स्टेट को फिर उनके खाते में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ पर मामा का राज्य जो है वो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, लेकिन एग्ज़िट पोल के नतीजे बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात अगर कांग्रेस शासित प्रदेश से छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करें, इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ एक एग्ज़िट पोल के जो नतीजे हैं वो ये दिखाते हैं कि कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है। तो कुछ एक एग्ज़िट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है। कुछ इसी तरह की जो स्थिति है वो ये बताता है कि राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है। लेकिन एनडीए खेमा हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दावे उनके अपने अपने हैं। बात मिजोरम की करनी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर जो हिंदी बेल्ट में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की चर्चा नहीं होती है और नहीं के बराबर अभी तक होती आई है। इस बार भी वही नज़र आता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो लोकल पार्टियाँ हैं, जो वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसका वर्चस्व है और वो कहीं ना कहीं इस बार जो है बाजी मारती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसमें क्या माफ़ करें कांग्रेस या फिर बीजेपी का कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हिंदी पट्टी में चलती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसका वर्चस्व वहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। और मणिपुर की घटना के बाद कहीं न कहीं मिजोरम में इसका बड़ा व्यापक असर हुआ है, क्योंकि मणिपुर की घटना एक ऐसी घटना थी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लिहाजा मणिपुर की घटना को लेकर के मिजोरम का चुनाव बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। बहरहाल इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो निश्चित तौर पर 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। चूँकि हम झारखंड में हैं, रांची में हैं, लिहाजा झारखंड की राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके क्या कुछ असरात ज़ाहिर होंगे। अगर मैक्सिमम जो एग्ज़िट पोल हैं उसमें से अगर तेलंगाना की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, इन स्टेट में अगर कांग्रेस अपना दबदबा बनाए रखती है, खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और बीआरएस को हटाकर तेलंगाना में कांग्रेस आती है, अगर ये 3 रिज़ल्ट अगर उनके फेवर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं
झारखंड कांग्रेस को या झारखंड में जो यूपीए गठबंधन है उसको मजबूती मिलेगी और उनको ये कहने का आधार मिलेगा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन फॉर्म करने के बाद जो स्थिति है वो हमारे फेवर में गई है। लेकिन मध्य प्रदेश अगर उनके खाते में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सत्ता विरोधी लहर कुछ नहीं होती है। अगर आप काम करते हैं, विकास करते हैं तो जनता आपके साथ चलती है, आपके साथ खड़े रहती है। तो झारखंड की राजनीति में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा क्योंकि 2024 के पहली छमाही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और आखिरी छमाही के अंदर जो है वो स्टेट इलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर इन 5 राज्यों के चुनाव अगर लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, उसके रिजल्ट को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन की को भी परिलक्षित करेगा और जाहिर सी बात है असेंबली इलेक्शन में भी उसका असर देखने को मिलेगा। बहरहाल झारखंड में भी एनडीए खेमा हो या फिर इंडिया गठबंधन हो यानी यूपीए खेमा हो, उनके अपने अपने दावे हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कल का जो रिजल्ट है उनके फेवर में आएगा। इस वक्त हम खड़े हैं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के परिसर में। यहाँ पर फिलहाल शांति है, लेकिन यह माना जाना चाहिए अगर इन 5 राज्यों के रिजल्ट में से वो जो चाहते हैं यानी बीजेपी अगर जैसा चाहती है कि अगर मैक्सिमम रिजल्ट उनके पक्ष में जाता है तो ये शांति जो है कल आतिशबाजी में तब्दील हो जाएगी। तो कल वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।